पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हिंदुस्तान के बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वजन है वो कम किया जाना चाहिए और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जनता को कांग्रेस की ओर से कई बड़ी सौगातें दी जाएगी। जी हां, ये बातें राहुल गांधी ने कही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और राहुल गांधी जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के बिहार में अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, आज जब पूर्णिया पहुंचे तो पूर्णिया में उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। और उसमें एक सवाल यह भी था कि आपके द्वारा बिहार की जनता को लेकर के क्या संदेश दिया जाएगा कि आखिर आपकी सरकार बनेगी तो किस प्रकार के का फायदा बिहार के लोगों को होगा। तो बिहार के किसानों, युवाओं और जो बिहार में शिक्षा, रोजगार, इन तमाम चीज़ें हैं, इसे लेकर के कांग्रेस ने अभी से ही एक बड़ा प्लान तैयार किया है। और इस प्लान में बिहार में चाहे कैसे पलायन दूर हो, कैसे बेहतर शिक्षा आए, कैसे यहीं पे चिकित्सा की अच्छी सुविधा हो, और विशेषकर बिहार जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ के किसानों की स्थिति सुधरे, इसे लेकर के आज राहुल गांधी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तो हम उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं कि उनका मैनिफेस्टो क्या होगा और मैनिफेस्टो में बिहार के लिए क्या घोषणाएं की जाएंगी। सर, मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वज़न है वो कम किया जाना चाहिए और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम कर रही है। धन्यवाद सर, समाप्त करें। दैनिक जागरण, आप दिल्ली में पूछ लीजिए। दैनिक जागरण, एक सेकंड प्लीज। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर दीजिए माइक। प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर एक बार होगी। अच्छा, ठहर जाइए। ठीक है सर, आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है,
छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार, जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमेना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।